ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। एंजल्स ऑफ लर्निंग, एंजल्स ऑफ रिलेशनशिप, एंजल्स ऑफ लव, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए द हेरोफेंट, नेक्स्ट डेविल, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ कार्ड है एट ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए। द फूल एंड डेविल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, डेविल क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। दो क्लैरिफिकेशन मुझे और चाहिए यूनिवर्स प्लीज़। फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, फाइव ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड फोर ऑफ सोर्ड्स भी क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ फैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। चलिए मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपके पर्सन के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए फर्स्ट कार्ड यहाँ है आपके पर्सन के लिए हेरोफेंट और उसका क्लैरिफिकेशन आया है द फूल से। हेरोफेंट मतलब डिसीज़न लेने की क्षमता, कोई इनको रोक नहीं पाएगा इनके डिसीज़न लेने से। स्ट्रॉन्ग डिसीज़न, यानी ऐसा डिसीज़न जिसको कोई डिनाई ना कर सके, जिनको कोई नकार ना सके। इतना स्मार्टली डिसीजन लेना है जिस डिसीजन में कोई कमी ही ना हो, ऐसा डिसीजन लेने की ये स्ट्रेंथ रखते हैं और इनका डिसीजन लोग इनको फॉलो करते हैं। जो इन्होंने एक बार कह दिया लोग उसको मानते ही मानते हैं और जो ये दूसरों के लिए डिसाइड कर देते हैं ना, उससे दूसरों को फ़ायदा भी मिलता है। इस स्ट्रेंथ में ये आ चुके हैं। अभी तक ये ऐसे थे कि ये डिसाइड नहीं कर पाते। इनसे बहुत सारे, हो सकता है कि इनके डिसीजन रॉन्ग हुए हों या लोगों को इन्होंने नुकसान, अगर जैसा भी हुआ हो, ये किसी भी एनर्जी में थे, कितनी भी लो एनर्जी में थे, कैसा भी नेगेटिव वर्क ये करते होंगे, लेकिन अब ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ चुके हैं। ये हर वो काम करते हैं जिससे दूसरों का भला हो। कहीं ना कहीं इन्हें इन्हें कोई सबक मिला है, इनका कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसकी वजह से इनको ये समझ आया है कि दर्द क्या चीज़ होती है। इन्होंने दर्द को समझा, दर्द से निकल के ये दूसरों की मदद के लिए रेडी हो गए। इन्हें लर्निंग मिली, बहुत सारी लर्निंग मिली। कुछ इन्हें स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मीनिंग ये अपने इंट्यूशन को फॉलो कर पा रहे हैं। अभी तक इंट्यूशन को इतना स्ट्रांगली फॉलो नहीं कर पाते थे जितना अब कर पा रहे हैं। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी सोल जो कहती है वो सच होता ही है। तो ये अब ये कर पा रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं, खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने की इनमें स्ट्रेंथ है। दूसरों का मीनिंग है किसी गलत को प्रोटेक्ट नहीं करना, जो गलत है उसको तो सबक ही सिखाना और जो सही है उसको प्रोटेक्ट करना। ऐसा करके इन्हें बहुत सुकून मिल रहा है। ये हील हो रहे हैं, सच का साथ देके और गलत का विरोध करके ये हील हो रहे हैं। ये
डिवाइन ने इनको इस एनर्जी में लाया है कि अभी तक ये समझ नहीं पाते होंगे कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कौन गलत है कौन सही है। लोग मैनिपुलेट इनको कर लिया करते होंगे, लेकिन अब ये इस एनर्जी में नहीं है, ये अब इस एनर्जी में आ चुके हैं कि इन्हें ये तुरंत समझ जाते हैं कि सोल इनको कह देती है कि ये व्यक्ति सही है, इसका साथ दो, ये व्यक्ति सही नहीं है, इसके अगेंस्ट जाओ, ये इंसिडेंट, ये चीज़, ये सब सही है, इनको फॉलो करो, और जो गलत है उनको इंट्यूशन में दे बता दिया जाता है। पहले अगर इनको इंट्यूशन में बताया भी जाता था तो ये उसको फॉलो नहीं कर पाते थे, इंट्यूशन के आगे अपने दिमाग के चला जाया करते थे, जो इनका ब्रेन कहता था, जो इनका लॉजिकल माइंड कह देता था, ये उसको सही माना करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये सोल की सुनते हैं, और सोल में डिवाइन तो हमेशा सही गाइड करते हैं। और ये ऐसा हो पाया है, ये इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनके लिए प्रे करा है कि हे ईश्वर, इनको सही मार्ग पे ले आइए, इनको समझाइए कि क्या गलत है क्या सही है, इनसे वो कराइए जो इनके लिए और हमारे रिश्ते के लिए सही है। इस वजह से ये इस एनर्जी में आ पाए हैं, इस वजह से ये इस रिलेशनशिप के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो पाए हैं कि इन्हें ये विश्वास हो गया है कि हमारे रिश्ते को ईश्वर संभाल रहे हैं और संभालेंगे ही। ये ट्रस्ट हो गया है। अभी तक जैसे आप मूव ऑन हुए होंगे तो इन्हें आपकी याद तो आई होगी, लेकिन इन्हें ये लग रहा होगा कि अगर मैं इस रिश्ते को ये रिश्ता चाहिए तो मुझे कोशिशें करनी पड़ेंगी। लेकिन अब इनको ये समझ आ गया कि इनका रिश्ता संभालने के लिए तो ईश्वर तैयार हैं। ईश्वर इनका आपसे रिश्ता संभालना चाहते हैं, इसलिए संभालना चाहते हैं क्योंकि आपने सच्चा प्यार दिया है। गलत ये भी नहीं थे, कुछ सरकमटेंसेस थे, कुछ कार्मिक अकाउंट था जिसकी वजह से आप लोग दूर हुए, और कहीं ना कहीं डिवाइन से बहुत कनेक्शन फील कर रहे हैं, डिवाइन से बहुत अपनापन फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने इनको माफ़ कर दिया है, इन्होंने जो आपके साथ किया है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी माफ़ किया है, क्योंकि इनको वो लर्निंग मिली है जिससे ये समझ आया है कि ये जो कुछ हुआ है वो कार्मिक अकाउंट था, इसका क्लियर होना ज़रूरी था, और ये क्लियर होता ही होता, और ये क्लियर होने के बाद सब कुछ ठीक होना ही था। इस फेथ में ये आए हैं, इसलिए ये अब किसी बात की परवाह नहीं कर रहे। इसीलिए डिवाइन के गाइडेंस की वजह से ये अब आपके फेवर में डिसीजन ले चुके हैं, डिसाइड तो कर चुके हैं ये कि मुझे अब ये करना है, मुझे अब आगे बढ़ना है। इन्हें आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है अभी, इन्हें आगे ये नहीं दिख रहा है कि आपकी तरफ आपको अप्रोच करेंगे तो कैसे बढ़ेंगे आपकी तरफ, ये इनको नहीं दिख रहा। लेकिन इनको ये पता है कि डिवाइन रास्ता बना देंगे, मैं चलूँ तो मैं चल पड़ूँ, डिवाइन तो रास्ता बना देंगे, ये ट्रस्ट है, और ऐसा ही ये करने वाले हैं। इन्होंने डिसीजन ले लिया है और अभी आपकी तरफ चलने वाले हैं। अब यहाँ बहुत ज़बरदस्त वार्निंग आ रही है आपके लिए, ये आपको फॉलो करनी है। ये वार्निंग देखिए, यहाँ पर डेविल आया है, ज़रा देखिए डेविल की टाइमिंग देखिए। हेरोफेंट के बाद डेविल आया, और हेरोफेंट का क्लैरिफिकेशन क्या आया था, द फूल, और इस डेविल का क्लैरिफिकेशन क्या है, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्स। डेविल का क्लैरिफिकेशन, डेविल इनको बार बार ये कहेगा, इनकी नेगेटिव सोल का मतलब है इनके नेगेटिव थॉट, इनका लॉजिकल माइंड इनसे ये कहेगा कि तुमने उसके साथ इतना गलत किया, क्या वो अब तुम्हें माफ़ कर देगा, वो तुम्हें माफ़ करने वाला है नहीं, करने वाली है नहीं, तुम्हें उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहिए, वो पर्सन तुम्हारे लिए सही नहीं था। और अगर 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 तुम्हें लगता है तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए था तो तुम्हें पहले एक्शन लेना चाहिए था, अब तो तुमने बहुत देर कर दी, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स इनके मन में डाले जा रहे हैं, इनके दिमाग में डाले जा रहे हैं, ये निगेटिविटी डाल रही है ऐसे थॉट, तो ये होपलेस हो रहे हैं। ये इतने देखिए यहाँ इतनी प्यारी एनर्जी में, ये इतनी प्यारी एनर्जी में कि इन्हें ट्रस्ट है कि ईश्वर संभाल लेंगे। ईश्वर पे इनका ट्रस्ट न रहे, क्योंकि ईश्वर पे जिसका ट्रस्ट हो जाता है ना, ब्लाइंड फेथ जो हो जाता है, तो उसके काम बनते ही बनते हैं। इसी ट्रस्ट को तोड़ने के लिए कोई डेविल एनर्जी इनकी तरफ भेजी गई है, और ये जो डेविल एनर्जी सिर्फ इसलिए है इनका डिवाइन से ट्रस्ट टूटे, ये आपकी तरफ ना बढ़े, सिर्फ इसलिए ये एनर्जी इनकी तरफ डाली जा रही है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मार्ग मंत्र दिए हुए हैं, आप वो कीजिएगा। और सकल शत्रु नाश के लिए शकल शत्रु में ये सोचिएगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है वो ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म होगी ज़रूर, क्योंकि ये कितना भी इनको मैनिपुलेट किया जाए, कितना भी इनको होपलेस किया जाए, इनको कहा जाए कि नहीं तुमने देर कर दी, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, अब वक्त गुजर चुका है, अब ये हो गया, हो सकता है आप शादी से पहले मिले हों, आपकी या इनकी शादी नहीं हुई, अनमैरिड जब थे तब आप लोग मिले हों, आप लोगों की शादी हो गई हो सकता है, तो इनको ये कहा जा रहा है कि अब तो उसकी मैरिज हो गई, अब तुम्हें उधर क्यों जाना, अब तो तुम्हारी मैरिज हो गई तो उधर जाना सही नहीं है। इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में डाले जा रहे हैं, लेकिन ओवरकम करेंगे ये जब ये जो थॉट आएंगे इनके माइंड में, इनको होपलेस किया जाएगा,
तो फिर ये उसका भी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इन्होंने निकाला है उसका सॉल्यूशन। इन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हुई है कि मान लीजिए आपकी शादी हो गई है तो आपकी तरफ नहीं जा सकते, या फिर इनकी शादी हो गई तो आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, तो एक बार बात करने में क्या जा रहा है, एक बार बात तो कर सकते हैं, कोई सॉल्यूशन शायद निकल आए। क्योंकि अगर आपकी भी शादी होगी तो आप भी अपनी मैरिज में खुश नहीं है, इनकी शादी हुई तो ये भी अपनी मैरिज में खुश नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि एक बार बात करने में क्या जा रहा है, जो कुछ हो गया है उसको एक बार ठीक करने में क्या जा रहा है। तो इसी वजह से ये एफर्ट करेंगे, ये कोशिश करेंगे, ये जो कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने शुरू कर दी है ये कोशिश, यही इस डेविल की पकड़ को काफ़ी लूज कर रही है इनसे। ये डेविल जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम उधर नहीं जाना है। और ये कुछ टाइम के लिए निराश भी हो रहा है कि हाँ सच बात है, अब क्या जाना उसकी तरफ। लेकिन फिर इन्हें एक उम्मीद जागती है कि एक बार करके देख लेते हैं, एक बार बात करके तो देखते हैं। और ये उम्मीद इस डेविल को हरा रही है और 360 डिग्री चेंज ला रही है आपकी रिलेशनशिप में। और इनको साइन मिल रहे हैं किसी तरीके से। इनको हो सकता है नेचर से, बर्ड से, एनिमल्स से, या क्लाउड्स में इन्हें कोई इमेजेस दिख रही हैं जो इनके क्वेश्चंस का आंसर होती हैं। इनके मन में कोई सवाल चल रहा होता है, उससे रिलेटेड कोई इमेज क्लाउड्स में या बर्ड्स एनिमल्स के थ्रू कुछ तो इन्हें दिख जाता है, या टेक्स्ट दिख जाता है। किसी भी तरीके से इनको गाइडेंस मिल जाता है कि जिस कश्मकश में है इससे इनको कैसे निकलना है और इसका सॉल्यूशन क्या है, किधर जाना है इनको। ये जो डेविल ने इनको इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में डाला, निराश होने की, इतना हताश निराश किया, तो इन्होंने फिर एक उम्मीद की कि नहीं कुछ कर सकती। क्योंकि जो डिवाइन की तरफ जाता है वो कितना भी निराश हो जाए लेकिन ईश्वर की तरफ एक दर्द भरी नज़रों से देखता ज़रूर है कि हे ईश्वर, मैं यहाँ फंस गया, मैं यहाँ फंस गई, अब क्या करूँ मैं, जो कुछ मेरे मन में चल रहा है क्या सच में वो गलत है, क्या मुझे ऐसा नहीं करना है, क्या मुझे ऐसा करना है। वो ज़रूर पूछती है सोल, जो ईश्वर पे ब्लाइंड फेथ कर बैठती है। और जैसे ही वो पूछती है डिवाइन तुरंत उसको साइन देते हैं। तो डिवाइन को साइन दे रहे हैं कि नहीं, तुम्हारा ये कार्मिक अकाउंट है, ये जाएगा, और इस ये जा रहा है, ये कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है, तो इसके लिए तुम्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज ला रहा हूँ। ये डिवाइन इनको समझा देते हैं। और ये जो चेंज आएगा ये पूरी तरह से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, तुम्हारे रिश्ते को, यानी आपका और इनका जो रिश्ता है उसको पूरी तरह से संभालेगा। ऐसे गाइडेंस डिवाइन इनको दे देते हैं। डिवाइन इनको हारने नहीं देते और इस डेविल को जीतने नहीं देते हैं। भले ही डिवाइन ऐसा कर रहे हैं, आप डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और लेकिन आप इनको प्रोटेक्शन, अपने यूनियन को प्रोटेक्शन देते रहिए। ये जब तक यूनियन हो ना जाए, और यूनियन हो भी जाए तो प्रोटेक्शन देने में क्या जाता है। और प्रोटेक्शन के लिए तो सबसे पहले यही मान लो कि ईश्वर हमारे रिश्ते को बिगड़ने ही नहीं देंगे। अभी तक जो बिगड़ा था वो आप लोगों की लर्निंग के लिए बिगड़ा था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, और उसका नेक्स्ट उसका क्लैरिफिकेशन 6 ऑफ कप्स है। तो कोई न्यू बिगनिंग ज़रूर हो रही है इस मटेरियल वर्ल्ड में। और सबसे ज़्यादा इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो अब इनकी ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में हो रही है। नेम एंड फेम और मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टेबल थे, और इन्होंने कोई न्यू जॉब बिजनेस भी किया है या करने वाले। इस समय इनका फोकस किसी न्यू जॉब, किसी न्यू बिजनेस पे है। और ये क्यों है, ये न्यू जॉब, ये न्यू बिजनेस ये डालना चाहते हैं, ये तो कोई जॉब ये आपको दिलाना चाहते हैं, या कोई बिजनेस ऐसा खड़ा करना चाहते हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हो सको, जिसको ये शुरू करके और आपको देने कि अब तुम संभालो इसको। ये क्यों करना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ऐसा करना चाहते हैं। और ऐसा करने के लिए ये सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, ये सच में आपसे प्यार करते हैं, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। इसीलिए आपको एज गिफ्ट आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपको एक लग्जूरियस लाइफ देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए घर बनाना चाहते हैं, आपको कोई बहुत प्यारा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। ऐसा गिफ्ट जिसकी चाहत आपने बचपन से की होगी, बचपन से आपके दिल में कोई चाहत छुपी होगी, वो पूरी नहीं हो पाई, और आपने कभी इनको बताया होगा, कभी बचपन की बातें की होगी कि मेरी एक इच्छा थी, बचपन में मुझे ये चीज़ कभी मिली नहीं थी, और अब तो बचपन गुजर गया, अब क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो उसको भी ये हील करना चाहते हैं कि बचपन में जिस चीज़ के लिए आप तरसे हो, वो कोई ऐसी वो माना कि बचपन में तो अजीब अजीब चीज़ों के लिए बच्चे तरसते हैं, मतलब गिफ्ट वगैरह। लेकिन जो डिवाइन सोल्स होती हैं, जो कुछ डिफरेंट करने आती हैं, वो सोल्स बचपन में नॉर्मल टॉयज़ के लिए नहीं तरसती हैं, जिससे आज के बच्चे जो नॉर्मल टॉयज़ की डिमांड करते हैं। इन सोल्स की डिमांड बचपन में कुछ और हुआ करती है, कुछ डिफरेंट डिमांड होती है इनकी। तो वो डिमांड आपकी बचपन में पूरी नहीं हुई, वो डिमांड ये आप पूरी करना चाहते हैं। कि अब आप ये मत सोचना कि बचपन की चीज़ें तो अलग होती हैं, बचपन तो अलग होता है, नासमझ होता है, वो तो कुछ भी चाहता है, तो वो अगर आप पूरी करी जाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा।
नहीं, वो एक हैप्पीनेस थी, एक हैप्पीनेस, एक अलग तरीके की आप हैप्पीनेस चाहते हैं किसी एक चीज़, किसी एक सिचुएशन में, उसके मिलने से आपको जो खुशी मिलती, वो खुशी आपको बचपन में नहीं मिली। उसी लेवल की, उससे भी कहीं पावरफुल हैप्पीनेस ये आपको देना चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बचपन से रिलेटेड किसी चीज़ से, या ये जो पर्सन है ये आपके बचपन के फ्रेंड है, बचपन से आपका इनका कनेक्शन है। तो जब ये वापस आएंगे तो फिर आपका ये बचपन हील होगा। कोई चीज़ आपकी, कुछ कनेक्शन आपके बचपन से इनका ज़रूर है जो ये वापस आएंगे, जिसके थ्रू अगर ये खुद भी आते हैं तो ये भी आपके लिए गिफ्ट हुआ। अगर खुद आ ही रहे हैं, जो कि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स यूनियन का कार्ड है, ये प्यार का तोहफा लेके आपकी तरफ आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये प्यार का तोहफा लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन कुछ ना कोई ये बचपन के दर्द को आके हील करेंगे। और इन प्रेजेंट इनके दिमाग में यही चल रहा है, इनके दिमाग में कहीं ना कहीं आपने बचपन की बातें बताई हैं, या बचपन में आपका इनका कनेक्शन रहा है, तो उन बातों को याद करके वहाँ की कि जिस चीज़ के लिए आप बचपन से तरसे हो, बचपन से आपकी कोई विश थी, कुछ खास तरीके, कहीं किसी तरीके से घूमना, किसी तरीके की कोई खास तरीके की चीज़ें खाना, या ड्रेस, या कुछ और भी जो आपकी बचपन में चॉइस थी, वो इनर चाइल्ड को ये हील करने ज़रूर आ रहे हैं। इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मेरा पर्सन बचपन से जिस चीज़ को चाहता था वो मुझे ज़रूर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड देखिए आपके पर्सन के लिए, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। पेंटिकल्स बहुत आए हैं यहाँ पे, यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई न्यू, ये न्यू जॉब या न्यू बिजनेस का ये प्लान कर रहे हैं, या तो इन्होंने कोई न्यू जॉब ज्वाइन किया है, या फिर ये आपके लिए कोई जॉब ऑफर ला रहे हैं। जॉब ऑफर मतलब आपका अप्रोच लगा रहे हैं कहीं पे जॉब के लिए, या फिर कोई ये बिजनेस खड़ा करने वाले हैं जिसमें ये आपको दे देंगे कि आप करो। तो इससे बहुत बड़ी अबंडेंस आएगी। किसी के मोहताज तो वैसे भी आप लोग नहीं हो, डिवाइन साथ हैं आपके, लेकिन ऐसी मतलब किंग की एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपके साम्राज्य में, यानी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके पर्सनल जो अबंडेंस है वो ऐसी होगी कि लोग ये सोचेंगे कि आप ऐसा कैसे कर गए, और उसमें इनका हाथ होगा, ये आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो अबंडेंट है ही, काफ़ी इनके पास पैसा है। लेकिन आने वाले टाइम में जो इन्होंने आपके लिए प्लान किया है, जो प्लान इन्होंने आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए किया है, ये प्लान इनको और अबंडेंट बना रहा है। इन्होंने अभी तक कितना भी पैसा कमाया होगा, लेकिन कार्मिक लोगों ने इनका पैसा शक किया, यानी पैसा भी क्या एक तरह से एनर्जी है, उसको शक किया, तो ये उस लेवल की हैप्पीनेस फील नहीं कर पाए। लेकिन अब जो इन्होंने प्लान आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किया है, ये इनको हील कर रहा है, ये इनकी अबंडेंस को और ज़्यादा बढ़ा रहा है जब इन्होंने प्लान आपके लिए किया है। और सिर्फ अबंडेंस ही नहीं बढ़ी इनकी, वो भी सिर्फ इतने से कि इन्होंने आपके लिए प्लान कर रहे हैं, इतने से इनकी अबंडेंस बढ़ रही है, क्योंकि डिवाइन इनके थ्रू आपकी हेल्प कराना चाहते हैं, इसलिए इनको हील कर रहे हैं। तो ज़रा सोचिए कि जब ये आपको अप्रोच कर देंगे, और ये ज़रूर करेंगे, अप्रोच करेंगे, तब इनकी अबंडेंस, इनकी क्या, आप दोनों की मिल के अबंडेंस क्या होगी। 2 ऑफ सोर्स यहाँ पे है, ये दुनिया से डिटैच हो चुके हैं, यानी जितने कार्मिक बॉन्ड थे उनसे डिटैच हो चुके हैं। जिसके नहीं हुए हैं उनके होने वाले 2 वीक्स में काफ़ी पावरफुल चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, काफ़ी पावरफुल, कि 2 वीक्स में इनकी ये एनर्जी आ जाएगी कि ये किसी से आपके सिवा कहीं और ये इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट का कहीं नहीं रहा दुनिया से। तो इन्होंने ये मान लिया है कि दुनिया में अगर ये ढूंढेंगे तो वो लव सिर्फ आपके पास है, आपके अलावा कहीं और इनके लिए लव नहीं है। ये बात ये मान चुके हैं, और ये बात इनको डिवाइन ने समझाई है, ये बात एंजल्स ने समझाई है। एंजल्स इनके साथ भी रहते हैं। अब ये मत समझिए कि मैं ही इतना अच्छी हूँ कि मेरे साथ एंजल्स रहते हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग से। इनके साथ भी एंजल्स रहते हैं, एंजल्स इनको संभाल दें, क्योंकि अगर एंजल्स इनको नहीं संभालेंगे तो लाएंगे कैसे आपकी तरफ। आपको भी संभालना है और इनको भी संभालना है। तो ज़बरदस्त एंजल्स ने बैलेंस बनाया है इनकी इमोशंस को। अभी तक इमोशंस इनके सबके लिए ओवरफ्लो रहे हैं, लेकिन अब इनके इमोशंस किसी के लिए भी ओवरफ्लो नहीं है। इमोशंस अगर इनके हैं तो आपके लिए हैं, बाकी किसी के लिए इमोशंस हैं ही नहीं इनके पास। ये इमोशनल हैं ही नहीं किसी के लिए। इन्हें ये पता है कि सबको मेरी प्रॉस्पर, ये जो तिजोरी है सबको इनकी तिजोरी दिख रही है, और इन्होंने क्या किया, तिजोरी खुली रखी है। क्यों रखी है? ताकि जो कार्मिक लोग हैं वो तिजोरी देखें और ललचाएं, और स्वॉर्ड लेके आसपास स्वॉर्ड लगा के आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि इन्हें पता है इनके पास वो अथॉरिटी, वो स्किल है, वो इन्होंने ऐसी व्यवस्था की है कि सामने इनकी तिजोरी, मतलब इनका पैसा सामने होगा, उसके बाद भी अब कार्मिक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इन्होंने ऐसी
पेपर वर्क कर लिया हो या कुछ भी ऐसा किया है कि इनका पैसा सामने होगा तब भी कोई, या फिर इन्होंने इस तरीके ट्रेलर दिखा दिए कि इनके पॉकेट में इनका वॉलेट कोई छू नहीं सकता। घर में इनका पहले तो इनके वॉलेट से जितने चाहे पैसे निकाल लिए, अब इन्होंने ऐसा ट्रेलर दिखाया कि कोई इनका वॉलेट हाथ नहीं लगा सकता इनके इनकी मर्जी के बिना, इनके परमिशन के बिना। तो ये सब इतना बड़े बड़े चेंज इनकी ज़िंदगी में, इनकी एनर्जी में डिवाइन लाए हैं। और देखिए इतना सब जब इन्होंने ये किया है कि कोई मतलब कोई छू नहीं सकता इनके वॉलेट को, इनके फ़ोन को। पहले तो इनके फ़ोन वॉलेट कोई भी छू लिया करता था, लेकिन अब कोई इनको जब नहीं छू सकता है तो फिर जो कार्मिक लोग होते हैं उन्होंने इनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, इन पे स्पेल करने की कोशिश की, इन पे कुछ रिचुअल्स किए, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह करने की कोशिश की ताकि ये ना मेरे कंट्रोल में आ जाए। लेकिन ये इतने पावरफुल हैं, ये किसी के कंट्रोल में नहीं आए। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी का क्लैरिफिकेशन आया। 8 ऑफ यानी स्ट्रेंथ है, कार्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन नंबर इस पर 8 ही पड़ा है। यानी आपको अगर 8 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। और शनिदेव ने जजमेंट दिया है, यानी शनिदेव को, यानी सैटर्न को दंडाधिकारी कहा जाता है, जस्टिस का प्लैनेट कहा जाता है। तो ये इतने स्ट्रांग हैं कि जो भी इन पे स्पेल वगैरह हो रहा है, जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में इनको डालने की कोशिश की जा रही है, ये रही इनकी स्ट्रेंथ। एक अलग तरीके की, शायद आपको फील हो रहा है, मुझे नहीं पता आपको भी ये चीज़ दिख रही है या नहीं दिख रही है। मुझे कैमरे पे एक लाइनिंग, बहुत सारी लाइनिंग चलती हुई दिख रही है। लाइनिंग चलते हुए क्या, शेडो की लाइनिंग चलती हुई दिख रही है। और ऐसा मैंने पहली बार देखा है, पहली बार देखा है इस कैमरे पे कि शेडो वाली लाइनिंग चलती हुई बहुत सारी दिखी, लेकिन अब बंद हो गई हैं। और मैं बात कर रही थी कि शनिदेव यानी सैटर्न जो कि दंडाधिकारी हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन था। ये मुझे जो साइन मिला, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा, कभी मैंने कैमरे पे इस तरह से नहीं देखा कि शेडो मतलब शेडो की लाइनिंग जो ब्लिंक करती हुई मुझे फील हो रही है। अगर आपको दिख रही होंगी तो ये क्लैरिफिकेशन है कि जो भी इन पे स्पेल वगैरह किए गए हैं या किए जाएंगे, आने वाले टाइम में इन पे किए जाएंगे। ये मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ आने वाले टाइम के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। इन पे विद इन एक सप्ताह के अंदर, यानी 8 दिन के अंदर इन पे कोई स्पेल वगैरह किए जाएंगे। लेकिन ये इतने स्ट्रांग हैं, आप इनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, करना पड़ेगा आपको, आप करते रहिए इनको प्रोटेक्ट, कि जो भी इन पे स्पेल करेंगे बैकफायर हो जाएंगे, रिटर्न टू सेंडर तुरंत होंगे, डिवाइन भेजें, क्योंकि इनकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, ये पॉजिटिव हो चुके हैं। जो जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उस पर स्पेल वगैरह वर्क नहीं करते हैं। 8 ऑफ सोर्स का क्लैरिफिकेशन स्ट्रेंथ से आना, जिसमें ऐसी स्ट्रेंथ है, जो फीमेल में ऐसी स्ट्रेंथ है कि जो लॉइन के मुंह में हाथ डाल सकती है, उसे कौन कंट्रोल कर लेगा। उसकी अपनी स्ट्रेंथ जब ऐसी है तो कोई स्पेल उस पर कैसे वर्क करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो मारक मंत्र दिए हैं वो आप ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन साथ में उसमें बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ दी हुई हैं। वो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इस इंटेंशन से कीजिएगा, स्प्रे से कीजिएगा कि आपके पर्सन पे जो भी स्पेल वगैरह करने वाले हैं, जो होने वाले हैं या जो हो चुके हैं, या प्रेजेंट में कोई कर रहा है, तो वो स्पेल हनुमान जी ने रिटर्न टू सेंटर कर दिए हैं। इस प्रे से, ऐसी प्रे से आप वो बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, ज़रूर कीजिएगा। 8 दिन तो आपको करना ही करना है। ये इन पे कोशिश है, इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी ना, क्योंकि ये इस एनर्जी में आ गए कि ना किसी से इमोशनल अटैचमेंट रखना ही नहीं है। ये जान गए हैं कि दुनिया में, इनकी ज़िंदगी में जो भी लोग आए हैं वो सब सिर्फ इनसे अपना फ़ायदा लेने आए हैं, कोई इमोशनल इनसे अटैच नहीं था। तो सबके रियल फेस रिवेल हो गए ना, इसलिए लोग इनको, चेहरे तो अपने दिख ही गए हैं, अब ये ट्रस्ट तो करने वाले हैं नहीं, तो कुछ स्पेल वगैरह किए जाएं। इसलिए आप इनको प्रोटेक्शन तो देते रहें, और आपके प्रोटेक्शन से ये रहेंगे स्ट्रेंथ की एनर्जी में, और ये रिटर्न टू सेंटर ज़रूर होगा। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वेंड्स है, देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स भी है, एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वेंड्स। ज़िद्दी हो गए ये आपको पाने के लिए, इनका मकसद है, इनके जीवन का उद्देश्य है आपको पाना, और आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि दूसरे क्या करें, फैमिली क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इस बात की ये परवाह नहीं करेंगे। इनको आपसे यूनाइट होना है, आप चाहिए इनको, तो उसके लिए कुछ भी करेंगे, और इनको आपका अधिकार देना है। जो सैटर्न की एनर्जी अभी मैंने जो रिसीव की थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे क्राउन है इस स्वॉर्ड पे, और पूरा ब्लू हो रखा है, पूरा ब्लू हो रखा है। इसका मतलब, ब्लू का मतलब है सैटर्न की ऑरा, सैटर्न की का जो जजमेंट है, जो जस्टिस है, वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया गया है
एस ऑफ स्वॉर्ड देंगे, क्योंकि ब्लू कलर सैटर्न से रिप्रेजेंट करता, सैटर्न से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जो स्वॉर्ड है, यानी आपका अधिकार इनसे दिलवाया जाएगा आपको। आपका अधिकार इन पे था, इनकी प्रॉस्पेरिटी पे आपका अधिकार था, तो आपको दिलवाया जाएगा। शनिदेव का नाम जब, या शनि सैटरडे से रिलेटेड कोई रिचुअल्स कर रहे हैं तो आपके नेगेटिव प्रारब्ध खत्म हो रहे हैं। शनिदेव आपकी मेहनत का, आपके सच्चे प्रेम का फल आपको ज़रूर ज़रूर इनके थ्रू दिला रहे हैं, क्योंकि आपने जो कुछ किया है, जो पूजा पाठ इनके लिए ही किया है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ जाए। तो शनिदेव ये कह रहे हैं कि ये पर्सन और इसकी प्रॉस्पेरिटी सब तुम्हारी ही है, क्योंकि तुमने इसको सच्चा प्रेम दिया है। ये इस ज़िंदगी में अपने कामयाब जो हो पाया है वो तुम्हारी ही वजह से हो पाया है, इसलिए इसकी अधिकारी तुम ही हो। इसलिए डिवाइन आपको, यानी ये तो किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स इनको बना के यूनिवर्स, प्लैनेट्स इनको आपके जीवन में ला रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं। ये कुछ भी बन जाएं, लेकिन अपनी सक्सेस का ताज ये आपके सिर पे रखने वाले हैं। यानी ये पता है कि अगर ये कामयाब हुए हैं तो ये आपकी वजह से हुए हैं, आपके अलावा आप अगर साथ नहीं होते, आपने इनको साथ नहीं दिया होता, तो ना तो ये स्पिरिचुअली ग्रो कर पाते, ना ये मटेरियलिस्टिक ग्रोथ अचीव कर पाते। आपकी वजह से ये हुआ है। तो आपको आपका अधिकार मिल रहा है, आपको अधिकार चाहिए। आपने जो किया है इनके लिए, आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना सब किया, आप चेज नहीं कर रहे हो, आपको लालच नहीं है, लेकिन फिर भी सोच रहे हो, फिर भी आप ये सोच रहे हो क्या यही डिवाइन का जजमेंट है? क्या यही जजमेंट होता है? यही जस्टिस होता है कि एक करता रहे और बस भुगतता रहे? तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा जस्टिस ये है, जो तुमने ऑफर डाले हैं सृष्टि के लिए वो सब तुम्हें वापस मिलेगा। जो स्पेल कर रहे हैं वो बैकफायर होंगे, जिसने भेजे हैं उसी पे वापस जाएंगे। तो आप अपने पर्सन को प्रोटेक्शन ज़रूर देते रहें। यहाँ प्रोटेक्शन का गाइडेंस आया है, प्लीज़ आप देते रहें। अब मैं इनके लव मैसेज आपके लिए देख लेती हूँ, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। इनके लव मैसेज कार्ड्स में ले रही हूँ भी। इनके यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, उनके लव मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना है। यहाँ पे बेबस नहीं मैं, बस तुम्हें अपने दम पे विजेता बनते देखना है। कितना पावरफुल मैसेज, कितना प्यारा मैसेज है इनका कि मैं बेबस नहीं हूँ। और जो कि दिख रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो ये क्या बेबस हो सकते हैं? इतने स्ट्रॉन्ग ये हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं बेबस नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अपने दम पे जीतते देखना चाहती थी। क्योंकि अगर ये आपकी ज़िंदगी में रहते तो आप सिर्फ इन पर डिपेंड रहते, आप को डिपेंडेंसी से निकल नहीं पाते। लेकिन जैसे ही ये आपकी ज़िंदगी से गए हैं, आपने सोचा कि अब जब कोई सहारा नहीं बचा तो खुद को संभालना तो है ही। आप इंडिपेंडेंट हुए और यही इनकी जीत है। ये आपको आगे बढ़ते देख के खुश हो रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि तुम्हें अपने दम पे विजेता बनते देखना था मुझे। आप देखना है इनको आपके दम पे, अपने दम पे विजेता बनते, तो वो कर देखिए। डोंट क्विट, गॉड मेड अस टू डू इट। ये कह रहे हैं कि अपने यूनियन को क्विट मत करो। डिवाइन ने हमें यूनाइट होने के लिए बनाया है, ये वर्थ हम लोगों ने यूनाइट होने के लिए ही लिया है। यूनियन को गिव अप मत करो। देखिए, आप जब यूनियन को गिव अप नहीं करते हैं तो यूनियन को चेस करने लगते हैं। ये सबके साथ होता है। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा हो रहा है, सबके साथ होता है कि जब यूनियन को हम गिव अप नहीं करते हैं तो यूनियन को चेस करने लगते हैं, और जब यूनियन को चेस करने लगते हैं तो यूनियन गिव अप नहीं हो पाता है। दोनों जगह फिर उलझन आ जाती है, फिर संभल नहीं पाते हैं, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में ट्रस्ट है। अगर आप ट्रस्ट करें, आप ये ट्रस्ट कर लें कि मैं यूनाइटेड हूँ, मुझे किसी से यूनाइट होना नहीं है, वो मेरी ही सोल है, मैंने उन्हें सच्चा प्यार दिया, तो ये प्रकृति किसी का उधार नहीं रखती है। प्रकृति किसी का कर्जदार बन के नहीं रहती है, प्रकृति चुकाती ही है। आपने इनको प्यार दिया तो ये पर्सन आपका ही है। ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो फिर ये पर्सन आपका ही है, तो ये आपको ही मिलेगा। तो इस ट्रस्ट में आपको रहना है कि मिलेगा नहीं, मिला है, वो मेरा है, वो मेरे साथ है। आई एम यूनाइटेड सोल। ये जब आप फील करोगे, आप प्रे कर रहे हो, तो वो आप अकेले नहीं कर रहे हो, आपका ये पर्सन आपके साथ बैठ के प्रे कर रहा है। ये बात आप फील कीजिए कि आप जहाँ बैठ के प्रे कर रहे हो वहाँ बैठ के आपका पर्सन प्रे कर रहा है। आप जो कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो साथ में आपका पर्सन खाना खा रहा है। तो बस आपको ये सोचना है, आप घूमने गए हो, आपका पर्सन साथ में घूमने जा रहा है, बस ये सोचना है। जब आप इस थॉट को क्रिएट कर लेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यही पिक्चर देख लेगा कि वो हमेशा हमेशा आपको आपके पर्सन के साथ देखेगा। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ये पिक्चर देखेगा कि आप हर टाइम अपने पर्सन के साथ ही हो,
तो वो यूनिवर्स में यही मैसेज देगा। सबकॉन्शियस माइंड से ही तो यूनिवर्स के मैसेज रिसीव और आना जाना होता है मैसेजेस का। तो वो यूनिवर्स में यही मैसेज दे देगा कि ये पर्सन इसी पर्सन के साथ रहता है, हर टाइम इसी पर्सन के साथ रहता है, इस पर्सन को हमेशा यही पर्सन चाहिए, जब देखो तब इसी पर्सन से बातें करता है। तो जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपका यूनिवर्स में ये मैसेज दे देगा, यूनिवर्स वही सिचुएशंस क्रिएट कर देंगे, यानी ईश्वर वही सिचुएशन ला देंगे आपके सामने कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो आपको ना इस अपने यूनियन को चेस करना है कि हाय मेरा यूनियन, ये भी नहीं करना है, ना ही गिव अप करना है कि अब इस जन्म में तो हम लोग अलग हो ही गए, इस जन्म में तो थर्ड पार्टी आ ही गई, अब कुछ हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं करना है। ट्रस्ट में रहना है। यूनिवर्स काम कैसे, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है, आपको सिर्फ मैसेज देना है कि ये मेरा है, वो भी मुझे चाहिए नहीं, मेरा है, मैं हूँ साथ में, ये इमेजिन करना है। जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद घट जाएंगी, ये आपके साथ हो जाएंगी। आपको बस ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, ये सोचना किसी सोल की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की है, डिवाइन की है। वो किसी की विश कैसे पूरी करेंगे, वो किसी के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी तो चॉइस आपको दी है कि आप मांगो तो सही, आप जो कहोगे वो आपको मिलेगा, बट चेज नहीं करो, बंधो मत किसी में, किसी चॉइस में बंधना नहीं है। ट्रस्ट में रहो कि हाँ ये तो चीज़ है ही मेरे पास, खुश रहो उसी में। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देते ही देते हैं, वो चीज़, वो पर्सन, वो कंडीशन आपकी लाइफ में लाते ही लाते हैं। यही मैनिफेस्टेशन की सही ट्रिक है। तो आप ना तो गिव अप करो, ना चेस करो, बस ट्रस्ट में रहो कि आप यूनाइटेड हो। बस फील किया करो कि घूम रहे हो, साथ में बातें कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो। कभी ये भी मत सोचो कि फैमिली अगेंस्ट होगी, ये भी मत सोचो। आप सोचो कि फैमिली कितनी खुश है हम दोनों को साथ देख के। आप कुछ भी निगेटिव मत सोचें अपने यूनियन के बारे में, सब पॉजिटिव सोचें, बस वही होगा आपकी लाइफ में। आपका यूनियन जरूर है, क्योंकि ये कह रहे हैं डोंट क्विट। कोई है जो यूनियन को क्विट करने की कोशिश कर रहा है तो मत कीजिए ना, ट्रस्ट में रहिए। ना क्विट करना है, ना आपको चेस करना है, ट्रस्ट में रहिए, आपका यूनियन जरूर होना है। अब यहाँ पे जो कार्मिक एनर्जी आई थी कि डेविल एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, तो मैं इसके मैसेज और देख लेती हूँ कि इनके और कार्मिक के बीच में आखिर है क्या, कि जो स्पेल वगैरह फिर से ये करने की कोशिश कर रही है, कर रहा है। हालांकि वो सक्सेस नहीं हो रही है, नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश तो कर रही है, कर रहा है। तो देख लेते हैं और इनके और उनके बीच में क्या है। ये है, देखिए, पलटवार पलटवार पलटवार। यही देखिए, यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी भी यही आई है कि वो जब इतनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं, जब वो इमोशनल किसी से अटैच हो ही नहीं रहे हैं, तो थर्ड पार्टी ने फिर किया, जब ये अटैच नहीं हो रहे, ये एक वार हो गया थर्ड पार्टी पे कि ये किसी अटैच ही नहीं हो रहे अब उससे इमोशनल फीलिंग ही नहीं है इनके दिल में। तो इसका पलटवार थर्ड पार्टी ने क्या किया, स्पेल वगैरह करने की कोशिश करी है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश की है ब्लैक मैजिक से। उसका भी पलटवार ये किससे कर रहे हैं, उसका भी पलटवार ये स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। तो पलटवार 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 ये चल रहा है। तो इतना प्यारा मैसेज मिला है, तो अब मैं थर्ड पार्टी और इनके बीच के दूसरे मैसेज नहीं लूंगी कि जो पलटवार पलटवार चल रहा है, जीत यही रहे कि जिसमें स्ट्रेंथ होगी वो जीतेगा। तो जीतना तो इन्हीं को है, ये जीत रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। तो बस अपने यूनियन को प्रोटेक्ट करते रहें, अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करते रहें। आपका यूनियन इस लास्ट, ये जो ईयर का बस लास्ट मंथ बचा है, इसमें होना ज़रूर चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर सबका इस लास्ट मंथ में, ईयर के इस लास्ट मंथ में सबका यूनियन हो जाए। और जिसका नहीं हुआ है, तो जब आपको वीडियो मिला है, इस ईयर में आपका परमानेंट यूनियन होना ज़रूर है। आपको जब भी मिला है, इस ईयर में बहुत चांस है कि जब आपको वीडियो मिला है उस मंथ में, उससे विद इन 1 मंथ आपका यूनियन हो जाए। 8 वीक में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही हैं कि इनका कॉल मैसेज आपकी तरफ आ जाए। लेकिन उससे पहले जो आपको गाइडेंस मिला है कि अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करते रहें नेगेटिव एनर्जी से, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो, आप सबकी सब सदीक्षाएँ पूरी हों और आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो। आप पे ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको
आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।